उत्तरी दिल्ली नरेला के मामूरपुर गांव में समाज कल्याण विभाग की जमीन पर हुआ अवैध कब्जा। सरकारी जमीन बनी खंडर। जी हां, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जमीन समाज कल्याण विभाग की है, लेकिन अब ये जमीन जंगल में तब्दील हो गई है और यहाँ के लोग इस जमीन का इस्तेमाल कूड़ा फेंकने के लिए करते हैं। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग का काम जनता की भलाई करने का होता है, क्षेत्र का विकास करने का होता है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दिल्ली सरकार हमेशा कहती है कि लोगों के कल्याण के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है, डीडी उनको ज़मीन नहीं दे रही, जिस वजह से वो कुछ बना नहीं पा रहे, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई इंस्टीट्यूट, ताकि वो समाज के लिए, जनता के हित के लिए कार्य कर सके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार का ही ये है समाज कल्याण विभाग, और इनकी ज़मीन जो है 42 बीघे की ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक पूरा अतिक्रमण हो रखा है। इस पर दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकार, अभी तक उनको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है शायद, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये पूरा जंगल में तब्दील हो गया है। यहाँ पर अब तक ऐसा कुछ बनाया नहीं गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मामूरपुर गांव की करीब 42 बीघे की जमीन 38 साल पहले समाज कल्याण विभाग को दी गई थी, जिसका उद्देश्य था समाज कल्याण के लिए मामूरपुर गांव की इस जगह का उपयोग कर इसका फायदा स्थानीय लोगों को दिया जाए। लेकिन साल 1983 में दी गई जगह आज भी जस की तस पड़ी है। बड़ी हैरानी की बात होती है कि जब सरकार कहती है, दिल्ली सरकार कहती है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन होने के बाद भी आज उस ज़मीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सोचिए ज़रा, अगर इस ज़मीन का प्रयोग किया जाता तो आज यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज बन सकते थे, स्टेडियम बन सकते थे, हॉस्पिटल्स बन सकते थे, क्लिनिक बन सकते थे, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बन सकती थी। लेकिन ये ज़मीन जो है आज जंगल है, बन गई है। इस पे प्रशासन का ध्यान नहीं है। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ओल्ड एज होम बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अब तक ऐसा कुछ भी बनाया नहीं गया है। ये पूरा खंडर अगर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी बिल्डिंग, तो ये पूरी बिल्डिंग जो है समाज कल्याण विभाग की है, दिल्ली सरकार के अंडर में है। लेकिन जो है अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब तक कुछ भी नहीं बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ हुई है कि लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, लेकिन उस पर भी प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर इसके चारों तरफ अब धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, समाज कल्याण विभाग की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने अपना डेरा जमा लिया है, लेकिन किसकी इजाजत से ये पता नहीं। ये जमीन तो ग्रामीणों ने सरकार को क्षेत्र के विकास के लिए दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जाधारियों का यूं कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज कल्याण करना तो दूर की बात है, सबसे हैरानी की बात यह है कि किसकी इजाज़त लिए सरकारी ज़मीन पर यह अवैध कब्जा हुआ, और प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के लोग इन अतिक्रमणकारियों पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे। क्यों ये लोग बेखौफ होकर सरकारी ज़मीन को अपना बनाकर अपना व्यापार धड़ेले से चला रहे हैं। क्या समाज कल्याण विभाग के लोगों को ये दिखाई नहीं देता, या इस अवैध कब्जे में उन लोगों का भी हाथ शामिल है? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब सरकार से नरेला में हायर एजुकेशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी या स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही जाती है, तो सरकार जगह ना होने का हवाला देकर पीछे हट जाती है। अब जब सरकार के पास करीब 42 बीघे की ज़मीन है, तो वो इस ज़मीन का दुरुपयोग कर रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज इस ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रखा है और प्रशासन आंख बंद कर सारा तमाशा देख रही है। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह को समाज कल्याण विभाग फौरन उपयोग में ले और यहाँ बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए जल्द से जल्द काम किया जाए। इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।